हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार, बेशक ये सही है कि इंटरनेशनल खबरें देता है, लेकिन देश की खबरों पर भी पैनी नजर रखने की कोशिश की जाती है और उसमें हम खास तौर पर कुछ जानकार लोगों से मिलते हैं। और सबसे अहम प्रोग्राम हमारा हर मंडे को अविनाश काकड़े जी के साथ होता है। अविनाश काकड़े जी देश भर की राजनीति पर बहुत ही बारीक नजर रखते हैं, बेबाक अंदाज में बोलते हैं। किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं, नागपुर में रहते हैं और बहुत ही खुल करके बोलते हैं, जो चीज जैसे बोलनी चाहिए, क्योंकि बोलने वालों की तादाद लगातार कम हो रही है। ऐसे में हम पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को हम अपने मंच पर, अपने प्रोग्राम में शामिल करें, जो खुल करके बोलते हैं और देश के हक में बोलते हैं। अविनाश काकड़े जी से जिन इश्यूज पर हम आज बात करेंगे, मोदी जी ने अभी हाल ही में सिंगापुर में कहा कि नामालूम कौन है जो हिंदू मुस्लिम कर रहा है देश में। ये बिल्कुल वही है जो कहते थे कि लिबास से, कपड़ों से पहचाना जाता है आदमी। और फिर उसके बाद में इस इलेक्शन में तो कितनी एक तरह से हद कर दी, हर लिमिट पार कर दी हिंदू मुसलमान करने में मोदी जी ने। और अब वो बिल्कुल मासूम बन के कह रहे हैं कि कौन है आखिर ये हिंदू मुसलमान कर रहा है। उसके अलावा मोदी जी को एक और डर सता रहा है। राहुल गांधी अमेरिका पहुंचे हैं, वहां उनका भरपूर इस्तकबाल हुआ है। सुना यह है कि तैयारी है, मोदी जी भी अमेरिका जाना चाहते हैं। शायद जो भारत के लोग वहां पर हैं, उनके बीच में वो फिर जाकर के राहुल गांधी जी का अगर कोई असर होगा तो शायद उसे कम करने की कोशिश होगी। राजनाथ सिंह जी जम्मू कश्मीर में कैंपेन में कुछ चीजें बोल रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और एक बहुत ही अहम मुद्दा है, अहम मुद्दा यह है कि कांग्रेस के जमाने में जो कहीं धमाके होते थे, उसमें कौन लोग लिप्त थे, उनके नाम आज सामने आएंगे। और उसके अलावा पुलवामा में जो मोदी जी की सरकार के दौरान एक बहुत बड़ा वाकया हुआ, टेररिस्ट हमला, जिसमें कई हमारे फौज के जवान शहीद हुए, उसमें क्या कुछ हो रहा है, क्या वाकई कोई कार्रवाई हुई है, उस पर बात करेंगे। मणिपुर पर भी चर्चा होगी। और माधवी बुच जो सेबी की चेयरपर्सन है, उनके बारे में भी बहुत दिलचस्प खबरें आ रही हैं। और बैंकों को लूट करके कुछ अपने चाहने वालों के पेट भरे जा रहे हैं हेयर कट के नाम से। ये बिल्कुल नई नई चीजें ये सरकार लाती है। पीएम केयर के नाम पर लाई, उसमें आप कभी कोई सवाल नहीं पूछना। उसके अलावा फिर वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हुए, वो तो खैर हुआ, खैर हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने वो पर्दा उठा दिया। उसके अलावा क्या क्या कुछ हो रहा है, कई चीजें हैं। विनेश फोगट जो पहलवान हैं, जो पेरिस में जिस तरह से उनको 100 ग्राम एक्स्ट्रा होने पर अलग कर दिया गया था, वो हरियाणा की राजनीति के साथ वो जुड़ी हैं। और कई खबरें हैं, इस पर बात करेंगे। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि मोदी जी इतने मासूम होके क्यों कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कौन करता है, ना मालूम कौन है जो इस देश में आग लगा रहा है। हम तो बहुत शरीफ हैं, क्या कुछ है। देखो, आपको पता होगा कि पिछले वक्त वो मुस्लिम देश ब्रुनई में गए थे। हम्म। मस्जिदों के दर्शन किए उन्होंने। जी जी। यहाँ के मुस्लिमों को, इनको गंध आती है, दुर्गंध आती है, यहाँ के मुस्लिमों की दुर्गंध आती है। हम्म। बाहर के जो रिच मुस्लिम है, क्योंकि वो इनके दामाद होने के काबिल है। आपको हम्म। पता होगा, संघियों के कई दामाद मुस्लिम है। हाँ, बिल्कुल कई है। संघी पदाधिकारी के दामाद मुस्लिम है। ये जी जी। मुस्लिम बेकारी में हमारे पीछे लगे रहते हैं। हम्म। हमारे पीछे मत लगो भाई, आपके ससुराल के पीछे लगो। जो कुछ करना है वो ससुराल के साथ करो। हम्म। बेकारी में हम किसानों के साथ में एससी एसटी ओबीसी के पीछे क्यों लगते हो? आप शांत हो गए तो अब हिंदू वर्सेस हिंदू करना शुरू कर दिया है आरएसएस ने। इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो हम्म। मोदी जी वहां जाके बोलते हैं, पता नहीं ये भारत में कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है। इस तरीके से तो हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि मुस्लिम देश को और दुनिया को आप ये दिखाना, चेहरा दिखाना मुश्किल हो गया। मुझे नहीं पता कि मंगलसूत्र किसने बोला था। आपके हम्म। मंगलसूत्र छीन के किसी मुसलमान को दे देंगे। हम्म। मछली, मांस, मटन, टोटी, खाना, कपड़े, इसमें सब में हिंदू मुसलमान था कि नहीं था? हम्म। भाई बटेंगे तो कटेंगे वाले आपके जो अभी तक नारे चल रहे हैं,
उसमें हिंदू मुसलमान था कि नहीं था? तो हम्म, इतने इनोसेंट मत बनिए मोदी जी। हम्म, दुनिया हंस रही है, आप पे दुनिया हंस रही है। और लोग बोल रहे हैं कि 99% झूठ बोलते हैं मोदी। मोदी जी को लाई डिटेक्टर पे नहीं, ट्रूथ डिटेक्टर पे बैठाओगे तब पता चलेगा कि ट्रुथ कितना बोला है। लाई हम्म, डिटेक्टर फेल किया मोदी जी के सामने कि 99% झूठ बोलते हैं। तो मोदी जी ने उसी इसमें बोला। और मोदी जी अब घबराहट में इसमें है कि राहुल का स्वागत जो हो रहा है, वो बहुत गजब तरीके से हो रहा है। मतलब उनके जो उनको पता है चैतन हाउस का, उनको पता है कि चैतन हाउस में अमेरिका के जो बड़े वाले सरकार है, जो अमेरिका को भी डिक्टेट करते हैं, वो बड़े वाले सरकार बैठते हैं, वो राहुल गांधी के साथ बैठ रहे हैं। हम्म, बड़े वाले सरकार जो बाहर आके कुछ नहीं बोलते, मगर दुनिया डिसाइड करते हैं, दुनिया की इकोनॉमी डिसाइड करते हैं, दुनिया के जो पपेट है वो डिसाइड करते हैं। उनके साथ में राहुल गांधी को उन्होंने आमंत्रित किया, राहुल गांधी नहीं गए वहां। हम्म, उन्होंने आमंत्रित किया कि हम बात करना चाहते हैं। तो उसमें उन्होंने देखा कि अमेरिकन कैंपेन एजेंसी जो है, कि 2014 में जो मोदी का कैंपेन कर रही थी, वो ठंडी पड़ गई है। हम्म, तो आरएसएस की एजेंसी की वो ठंडी पड़ गई है, क्योंकि वो लोग आरएसएस के ही लोगों को बुलाते थे, जो आरएसएस और मोदी के विचारधारा के लोग थे। कुछ उसमें गुजराती ज्यादा संख्या में थे, जिनको उन्होंने धंधा दिया था, धंधे का कारोबार इनके साथ में था, वो ज्यादा थे। वहीं मोदी मोदी चिल्ला रहे थे। मगर अब राहुल गांधी से जो मिलने वाले का तांता है, वो उन भारतीयों का है जिनको मोदी ने 10 साल निग्लेक्ट किया था। उनको हम्म, पूछा ही नहीं था, क्योंकि वो मोदी मोदी नहीं चिल्ला रहे थे। उनको पता था कि देश कैसा है और क्या है। तो ऐसे इसमें राहुल की जो मीटिंगें हो रही है, वाशिंगटन में, टेक्सास ऑस्टिन यूनिवर्सिटी में हो रही है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हो रही है, न्यू जर्सी, लॉस एंजलिस, टेक्सास, ये सब जगह राहुल जी की मीटिंग अरेंज कर दिया है सैम हम्म, पिट्रोडा जी ने। और वहां के लोग चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि राहुल गांधी क्या सोचता है, भविष्य के बारे में क्या सोचता है, राजनीतिक उनकी सोच क्या है, ये लोग सुनना चाहते हैं। और जिनको 10 साल बाहर रखा गया, ये सारे कैंपेन से बाहर रखा गया, उनकी मीटिंगों से बाहर रखा गया, क्योंकि वो आएंगे तो ऐसे सवाल पूछेंगे जिस सवालों को मोदी को पानी पीना पड़ेगा, जैसे मैं अभी पानी पी रहा हूँ। तो मोदी जी सवालों के सामने पानी पिएंगे, तो ये नहीं चाहते थे, असहज मोदी की परिस्थिति नहीं चाहते थे। उस तरीके से उन लोगों को अंदर ही नहीं आने दिया। और वहां हर देश में उन्होंने संघी और गैर संघी, हम्म, जो अभी हिंदुस्तान में इनकी मजबूरी हो गई कि संघी हिंदू और गैर संघी हिंदू, अब हम्म, इसमें डिफरेंशिएट करने लग गए। ये डिफरेंस उन्होंने वहां भारत के बाहर के देशों में शुरू हुई है। जी जी, और अब सारे लोग चाहते हैं कि वो वहां के लोग भी चाहते हैं, वहां के बड़े सरकार भी चाहते हैं, वहां की जनता भी चाहती है, जो संघी नहीं है वो चाहती है कि राहुल गांधी मजबूत हो जाए। तो ऐसे इसमें मोदी जी बहुत डरे हुए हैं कि उसको पता है कि उनको प्रोजेक्ट किस तरीके से किया गया था, किस तरीके से अमेरिकन एजेंसी ने भारत में आके कैंपेन प्लान किया था। मोदी मोदी प्रधानमंत्री कैसे यानी चिल्ला रहे थे। मोदी की कितने बार अमेरिका यात्रा हुई थी, झोला छाप की यात्रा अमेरिका की, और कैसी होती है, पूरा यूरोप की टूर कैसे हो जाती है जब झोला लेके चल रहे थे। तो ये सब उनको पता था। एक तरफ बोलते हैं कि मोदी को वीजा नहीं मिल रहा था, मगर अमेरिकन एजेंसी उनका कैंपेन जरूर कर रही थी। गुजराती उनके जो संघी है, गुजरात के होंगे, साउथ के होंगे, सब जगह के आके पूरा देश का कैंपेन संभाल रहे थे, पूरा देश का मीडिया संभाल रहे थे, सोशल मीडिया संभाल रहे थे। ये कौन लोग थे? तो ये इनको पता है मोदी को, इसलिए उनको लग रहा है कि अगर अमेरिका ने इस तरीके से लिया तो मेरा सख्त विरोधी और सशक्त विरोधी हो जाएगा राहुल गांधी, और इससे मोदी जी डरे हुए हैं। और ये दूसरा इसका दूसरा भी एक आपको दे देता हूं। अभी संघ की भाषा बदल रही है, मोदी से विरोध कर रहा है, क्योंकि इनसे ज्यादा कुशल व्यापारी कोई नहीं है। धर्म का धंधा करने वाला आरएसएस से बड़ा कोई व्यापारी नहीं है। एक पोप करता होगा धर्म का धंधा, ये दूसरा है। पोप को राजनीति से हटा दिया है, तो धर्म का धंधा करता है, पैसे अपने वैटिकन सिटी को ठीक करने के लिए। मगर इनको तो पूरा दुनिया में राज करना है अपने फायदे के लिए। तो कुशल व्यापारियों की तरह अभी आरएसएस भी पोजीशन बदल रहा है, पोजीशन बदल रहा है। वो मोदी से विरोध जता रहा है, और वो हम
राजनीतिक नहीं है। हर राजनीतिक इसमें तुम्हारा दखल होता है और तुम चिल्लाते हो कि हम राजनीतिक संगठन नहीं है। हालांकि तुमने एफिडेविट दिया था कि हम राजनीति में दखल नहीं देंगे, मगर सबसे जैसे ही मोदी आया आपने बता दिया। अटल बिहारी वाजपेयी को भी इन्होंने मुसलमान घोषित करके ये बता दिया कि पहला हिंदू राजा आया है हजारों सालों बाद। तो ये फ्रॉड संगठन जो है, संघ का नाम का, आरएसएस नाम का जो फ्रॉड संगठन है, वो संगठन की भी कलाई खुल रही है। आपको विश्वास नहीं रखना है उनपे। बिल्कुल बिल्कुल, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। बताते हैं कि हम यानी सियासी नहीं है और सियासी सारे काम करते हैं। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक सवाल खड़ा किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए, प्रधानमंत्री की सैलरी जो है वो तकरीबन 1.5 लाख है। मैं अभी जब आपसे बात कर रहा था तो मैंने गूगल पे चेक किया, 1,65,000 रुपए सैलरी है प्राइम मिनिस्टर की। ये रोजाना लाखों के कपड़े जो पहनते हैं वो कहां से पहनते हैं, इस पर उन्होंने सवाल उठाया था। और मुझे लगता है कि एक एक करके कुछ ऐसे इश्यूज उठा रहे हैं राहुल गांधी, जिसके बारे में लोगों को सोचना पड़ेगा। सब लोगों को याद होगा कि वो नरेंद्र मोदी लिखा हुआ कोट जो पहना गया था, वो बड़ी अजीब सी एक चीज थी जब अमेरिका के प्रेसिडेंट यहां पर आए थे। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं, ये कुछ चाय विस्फोटों में। चाय चाय पिलाने के लिए वो कोट पहना था, क्योंकि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट इनको जानते ही नहीं थे ये कौन है। इसलिए वो हर जगह जैसा नहीं होता, वो लगा हुआ होता है, वेटर का नाम लिखा होता है, वो जी जी स्टुअर्ट जी। का नाम लिखा होता है कि ये हाँ, फलाने का नाम फलाना है। तो जी जी उस जी। तरीके से मोदी ने वो कोट पर मोदी मोदी लिखवा लिया था कि वो भूल ना जाए। वो हरकत तो बहुत ही अजीब लगी थी कि वो नाम लिखवा करके सूट पहन करके चले आए, और बहुत ही अजीब लगा था। शायद मुल्क के बहुत लोग उससे शर्मिंदा हुए थे। तो खैर, अभी जो मैं चलना चाहता हूं वो उधर चलना चाहता हूं जहां 12 विस्फोट और उसमें मुसलमानों पर इल्जाम और क्या कुछ नतीजा हुआ था, और पुलवामा में अभी तक कुछ नहीं हो पाया। आपने खास कुछ आंकड़े इकट्ठे किए, जरा उसके बारे में बताइए। जी जी, मैंने आंकड़े ये इकट्ठा किए हैं कि कितने मुसलमान, कितने आतंकवादी है देश में, हाँ। जिस तरीके से आतंक फैलाते हैं। उसके कुछ घटनाएं और दुर्घटनाएं हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जी जी जी। ये देवेंद्र सिंह जो है, डीएसपी जो था, इसको निलंबित किया गया था हम्म पुलवामा के लिए, हम्म। क्योंकि वहां भी उनका ही राज था, बीजेपी का राज था, और दिल्ली में भी बीजेपी का राज था। इसके केस कायदे से चलना चाहिए था जम्मू कश्मीर में, हम्म मगर इसकी केस दिल्ली में लाई गई। हम्म और दिल्ली में लाके इसको बेल इसलिए हुई, पुलवामा के इस अपराधी की बेल इसलिए हुई क्योंकि ये इसमें इन्वॉल्व था। हम्म ये पकड़ा गया था आतंकियों के साथ में, ट्रांसपोर्ट करते हुए ये पकड़ा गया था। आतंकियों को इधर से उधर पहुंचाने का ये काम कर रहा था। जिस एरिया में वो वैन घूम रही थी जिसमें विस्फोटक भरे थे, उस एरिया का ये डीएसपी था। हम्म और ये डीएसपी जो आदमी है उसको पकड़ा गया और उसकी चार्जशीट सबमिट नहीं हुई, इसलिए उसकी बेल हो गई। ये तो हम्म हालत है पुलवामा की। हम्म अब मैं आपको अनेक दूसरे कांड में बता देता हूँ कि गोधरा के बारे में आपको पता होगा कि वो ये शंकर सिंह वघेला है, हम्म उन्होंने ये बोला था कि ये गोधरा कांड जो है, इसकी आग अंदर से लगी थी। हम्म वो मैंने बोगी में अंदर से आग लगाई हुई थी। ये शंकर सिंह वघेला जी का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। उन्होंने बोला था। वो किस तरीके से बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। अगर इन्वेस्टिगेशन में वो बोली है, बात आई है, तो उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ है, ये बात सच्चाई है। दूसरा हम देखते हैं मालेगांव कांड। इसमें जो आतंकी देखो आए बराबर, विस्फोट हुए बराबर, मुसलमानों को अंदर ले लेना हमारे देश का एक फैशन हो गया था। हम्म। कांग्रेस राज में भी हुआ, बिल्कुल हजारों बिल्कुल। मुस्लिम लड़के जेल में रहे हम्म और बाद में उनको शांति से छोड़ दिया गया। उनकी जिंदगी के 8-10 साल जो जेल में कटे, उसका कोई हिसाब हमारे पास में नहीं है, उसका कोई जवाब भी नहीं है। मगर उसमें जो पकड़े गए, इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो पकड़े गए, उन मुसलमान अतिरेकियों का नाम था, पहला नाम था प्रज्ञा सिंह ठाकुर, दूसरा था श्यामलाल शाहू, शिवनारायण कलसंग्रा, कर्नल पुरोहित, रमेश उपाध्याय ये मेजर था, दयानंद पांडे उर्फ सुधाकर धर द्विवेदी, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, राकेश धावड़े, जगदीश म्हात्रे, सुधाकर चतुर्वेदी, रामजी कलसंग्रा,
ये फरारी है अभी भी। संदीप डांगे ये फरारी है। प्रवीण मुतलिक, आपको एक नाम पता होगा मुतलिक का, प्रमोद जी मुतलिक, बिल्कुल वो बिल्कुल। कर्नाटक वाला, हाँ हाँ जिसने बिल्कुल। पाकिस्तानी झंडा लहराया था। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आया कि साला मैं ढूंढने गया था पाकिस्तानी झंडा, हम्म, मार्केट में मुझे मिला ही नहीं। कोई ऐसा हम्म, दुकान नहीं है जहाँ यहाँ नागपुर में उसका पाकिस्तानी झंडा लहराने मिलता होगा। खरीद अगर मैं लाना चाहता हूँ, निषेध करने के लिए जलाना चाहता हूँ, तो मुझे पाकिस्तानी झंडा नहीं मिला। हम्म, मगर इनको सबको पाकिस्तानी झंडे कहाँ से मिल जाते हैं, इसका मेरे ऊपर यानी मेरे पास में सवाल है। अब हम्म, दूसरा, एक मालेगांव कांड के आपने बता दिया मैंने, अजमेर शरीफ और मक्का मस्जिद हैदराबाद के 2 कांड है। हम्म, इसमें दोनों कांड में जो मिले हैं, मुस्लिम आतंकी जो मिले हैं, वो है कि सुनील जोशी आरएसएस मऊ के जिला प्रचारक, संदीप डांगे शाहजहांपुर मध्य प्रदेश के आरएसएस के जिला प्रचारक, देवेंद्र गुप्ता जमताड़ा झारखंड के आरएसएस के जिला प्रचारक, चंद्रशेखर लेवे शाहजहांपुर मध्य प्रदेश के आरएसएस के जिला प्रचारक, रामजी कलसंगरा आरएसएस और अभिनव भारत का कट्टर कार्यकर्ता, लोकेश शर्मा जय वंदे भारत और आरएसएस का कट्टर कार्यकर्ता, शिवम धाकड़ जय वंदे भारत आरएसएस का कट्टर कार्यकर्ता, समंदर जय वंदे भारत आरएसएस का कट्टर कार्यकर्ता। मैं जो बोल रहा था ना, संघी और मुसंगी, तालिबानी और संघी में कोई फर्क नहीं है, इसका बिल्कुल। जीवंत उदाहरण है। हम्म, प्रज्ञा सिंह ठाकुर वंदे भारत और अभिनव भारत का बीच का जो ब्रिज है, ये हम्म, थी। और स्वामी असीमानंद आरएसएस के ज्येष्ठ नेता और प्रमुख मार्गदर्शक। ये है हम्म। मुसलमानों के नाम जी जी, ये हमारे। मुसलमानों, ये देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कांग्रेस के जमाने में और फिर ये आरएसएस के लोग इसमें अच्छा, इसमें कई सरकारी अफसरान के नाम भी आपने लिए, जो बाकायदा सिटिंग सरकारी अफसरान। ये सरकारी अफसरों को किस तरह से ये आरएसएस किस तरह से इतना अपने लिए। आरएसएस की शाखा में जाने के लिए परमिशन तो दे ही दिया ना, जी आप क्यों जी बिल्कुल। परेशान। कांग्रेस के उनके ऊपर सख्त नहीं होती, जी कांग्रेस भी जी। सख्त नहीं होती। कांग्रेस को शर्म आती है या डर लगता है, मुझे नहीं पता। हमारे जी। देश में एक हार्ड हिंदुत्व और एक सॉफ्ट हिंदुत्व चल रहा है। हम्म, बाकी लोगों के लिए कौन बोलेगा? बाकी बिल्कुल लोगों के बिल्कुल। लिए क्यों नहीं बोलते? बाकी बिल्कुल जो बचे हुए अन्य धर्मी है, उनके लिए क्या हालत है हमारे देश में? तो आप इसका इसका ये देना पड़ेगा। अब समझौता एक्सप्रेस बॉम्ब कांड 2007 में हुआ था। हम्म, उसके जो आतंकी थे, वो थे सुनील जोशी, स्वामी असीमानंद, संदीप डांगे, लोकेश शर्मा, रामजी कलसंगरा, देवेंद्र गुप्ता वगैरह वगैरह अन्य। और ये आरोपी है, ये सारे मुसलमान हैं, जी जी जी, ये सारे मुसलमान ईमान हैं। की आस्था रखते हैं और 72 हुरों के लिए ये काम करते हैं, 72 हुरों के लिए। जी 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 जी, ठीक है? ये बहुत ही, मुसलमानों के ये नाम होने लगे, ये पहली बार हम सुन रहे हैं। ये बहरहाल ही, ये देखिए तो लव कितना। विवाह करते वक्त आप हिंदू नाम रखते हो, तो हमको मुसलमान नाम रखने में क्या समस्या है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रखने चाहिए साहब, हम तो वेलकम करेंगे साहब, आइए जो हमें भी कोई आ फर्क सकते। नहीं है, हाँ हमें कोई फर्क नहीं है, संघी और मुसंगी में कोई फर्क नहीं है। आप बिल्कुल नहीं बिल्कुल। समझते, उसका आपका दोष है, हमारा दोष नहीं है। हाँ अब सही ये है। नांदेड़ बॉम्ब विस्फोट, इसमें कार्यकारी अभियंता लक्ष्मण राजकोंडवार के घर में ये हो रहा था। आरडीएक्स का बॉम्ब बना रहे थे, उसमें पकड़े गए थे योगेश देशपांडे, हिमांशु पानसे, नरेश राजकोंडवार, राहुल पांडे, मारुति वाघ और युवराज तुप्तेवार। ये सारे मुसलमान पकड़े गए थे और इन्होंने ही कबूल किया था परभनी जालना पूर्णा मस्जिद के ऊपर हम बॉम्ब फेंकने के लिए गए थे और हमने बॉम्ब फेंका, ये उन्होंने मान्य किया था। इसमें जो मूल रूप से आरोपी बनाए गए थे, कांग्रेस की सरकार थी, आरोपी इनको बनाया गया क्योंकि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हुआ। तो इसमें मुख्य आरोपी जो थे, उन मुसलमानों के नाम है राहुल पांडे, डॉक्टर उमेश देशपांडे, संजय चौधरी, हिमांशु पानसे जो मैयत हो गया, मर गया वो बॉम्ब विस्फोट में, लक्ष्मण राजकोंडवार, रामदास मुलांगे, नरेश राजकोंडवार, योगेश विदुलकर, मारुति वाघ, युवराज तुप्तेवार और मिलिंद एक दाते। ये सारे मुसलमान उसमें आरोपी थे। उसके जी। बाद में हम चलते हैं कानपुर के विस्फोट के ओर। हाँ। जो कानपुर विस्फोट 2024 अगस्त 2008 को हुआ था, उसमें बजरंग दल के राजू मिश्रा और भूपेंद्र सिंह, मेरे ख्याल से मुसलमानों ने बजरंग दल में भी जाना कबूल कर लिया है, मिश्रा नाम धारण करके। तो ये राजू मिश्रा और भूपेंद्र सिंह दोनों को इस विस्फोट में मारे गए थे। और इसके जो षड्यंत्र बनाया गया था, और राजू मिश्रा के घर से विस्फोटक जब्त किए गए थे
और ये सारा का सारा जो मामला किया था, इसको बताया गया था कि मुसलमान, और मुसलमान इसमें कॉमन फैक्टर है कि पहले रेड में सिमी, तालिबानी, मुसलमानों के जितने वो संगठन है, इंडियन इंडिया एक कहानी चली थी इंडियन मुजाहिदीन की, इंडियन मुजाहिदीन, जी हाँ। हाँ, ये सबको तुरंत नाम 24 घंटे के पहले नाम आ जाते थे और इनको अरेस्ट किया जाता था, और बाद में वो कब छूटते थे इसका कोई ये नहीं है, उनके जिंदगी का कोई हिसाब नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद में कन्नूर केरल में हुआ और उसमें 18 क्रूड बॉम्ब पकड़े गए और उसमें 2 दहशतवादी थे और वो दोनों दहशतवादी भाजपा के नेता पकड़े माने गए। उनके नाम मेरे पास में नहीं है और वो वहां से भाजपा का न्यूज प्रकाशित होती थी, प्रिंट का सारा मीडिया वहां से चलता था, मतलब केरला का मीडिया जहां से चलता था वहीं 18 क्रूड बॉम्ब मिले। उसके बाद में मडगांव गोवा में, वहां पे भी मलगोंडा पाटिल, योगेश नाइक, ये सनातन संस्था के 2 अतिरेकी मारे गए। मुसलमान नाम है, याद रखना, मलगोंडा पाटिल। और ये मलगोंडा पाटिल बॉम्ब ले जाते वक्त विस्फोट से मारा गया। योगेश नायक बॉम्ब उसके घर में जब था उस वक्त मारा गया। विनय तळेकर, विनायक पाटिल, धनंजय केशव आस्टेकर, दिलीप मालगांवकर, प्रशांत आस्टेकर, सारंग कुलकर्णी जो फरारी है अभी भी, जयप्रकाश उर्फ अन्ना फरारी है, रुद्र पाटिल फरारी है, प्रकाश जुवेकर ये भी फरारी है। इन्होंने 12 बम बनाए थे, उसमें से 5 बम जो है मडगांव गोवा यहाँ पर यूज किए गए और बाकी बम का कोई तपास नहीं हुआ, कोई इन्वेस्टिगेशन। बाकी बम कहाँ गए? बनाए थे 12। जैसे वो 3 पिस्तौल आई थी, एक सावरकर ने किसी को दिया था और 2 कहाँ है पता नहीं, अभी तक पता नहीं चला किसी को। तो ये कांग्रेस की भी जो आरएसएस की विंग है, कांग्रेस में भी आरएसएस ही बैठे हुए हैं, वो इनको बचाने का काम करते हैं। जैसा उस वक्त बिरला को बचाने का काम किया था, जैसा उस वक्त वो जो वहां से गोरखपुर प्रेस वाले थे उनको भी पकड़ा गया था, उनको बचाया था, जैसे सावरकर को बचाया था। तो ये बचाने वाली जो विंग है, उस वक्त से वो नेहरू चिल्ला रहे थे। नेहरू का एक बहुत अच्छा शानदार ये है कि मैं भाई उसमें इसलिए नहीं हुआ इन्वॉल्व, 1 मिनट, बहुत अच्छा लगा मुझे वो कि नेहरू जी को जो पूछा गया कि आप तो धर्म विरोधी हो, आप हिंदू धर्म विरोधी हो, ये सवाल जब पूछा गया कि लोग कहते हैं आप धर्म और संस्कृति से दूरी बनाकर रखते हो, तो नेहरू जी का जवाब बहुत दिलचस्प था। ये बोले मेरे खिलाफ दुष्प्रचार है, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि धर्म और संस्कृति पर गलत लोगों का कब्जा होने दूं। अगर कांग्रेस या मैं धर्म संस्कृति का साथ छोड़ दे तो धर्म और संस्कृति बर्बाद हो जाएगी, हमारा धर्म और संस्कृति बर्बाद हो गई है और ये हो जाएगी। ये हमको उस वक्त बताया गया था जिस वक्त नेहरू जिंदा थे और नेहरू ने बताया था। आज के तारीख में जो बता रहे हैं प्रताप फौजदार, इन्होंने एक अच्छी कविता गाई है कि चोरी चौकीदार करेगा, बाबा व्यापार करेगा, कौन लूटा किसने लूटा ये निर्णय अखबार करेगा, देशभक्ति क्या होती है निर्णय इसका गद्दार करेगा। ये निर्णय सारे गद्दार लोगों के हाथ में चले गए हैं और ये गद्दार लोग हमको बता रहे हैं देशभक्त कौन होता है कौन नहीं। सारा सिस्टम बदल गया। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि पुलिस, देश भर की खुफिया एजेंसियां और पुलिस जो है, थोड़ा सा समय दीजिए मुझे, हाँ, क्योंकि उसमें बहुत स्टडी किया हूं मैंने। ये लांबा खेरा में जो हुआ था, तालिबानी जमात के ऊपर 5 लाख से ज्यादा लोग वहां इकट्ठा हुए थे, तबलीगी हो रही थी, तालिबानी जमात की तबलीगी वहां हो रही थी। उसमें अभिनव भारत से जो संबंधित थे, इसके मुख्य सूत्रधार थे मौलाना राम नारायण कालसंग्रा, मौलाना सुनील जोशी, और ये दोनों आरएसएस और अभिनव भारत के लोग थे। उसके बाद में तेनकाशी तमिलनाडु में 24 जनवरी 2008 को हुआ, तिरुनेलवेली वीथी पर तेनकाशी दक्षिण काशी जिसको बोला जाता है, वहां आरएसएस के कार्यालय में विस्फोट हुआ। शुरुआत में मुस्लिम संगठन पर संशय व्यक्त किया गया, मगर तमिलनाडु में आपने देखा होगा कि वहां कभी आरएसएस की और बीजेपी की सरकार नहीं आई, तो 8 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने वाले सारे के सारे हिंदू नाम के मौलाना थे। जी 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 जी। पनवेल में हुआ 20 आपने फरवरी बहुत ही आंकड़े जो इकट्ठे किए हैं बहुत ही दिलचस्प हैं। क्या करें, मजबूरी, हमारे पास वक्त कम है, इसे जरा ब्रीफ कर दीजिएगा। जी ब्रीफ में करता हूँ। पनवेल में 20 फरवरी 2008 को हुआ था। उसमें 2 मौलाना पकड़े गए थे जिनका नाम था मौलाना विक्रम भावे और मौलाना रमेश गडकरी।
वही लोग वाशी मुंबई, नई मुंबई में भी वही लोग मिले जो एक थिएटर में जोधा अकबर पिक्चर चल रहा था पनवेल में, वहां बॉम्ब स्फोट करवा रहे थे। उसके बाद में दूसरे गडकरी रंगायतन में ठाणे में विस्फोट करवा रहे थे 4 जून 2008 में। तो ये दोनों को 10-10 साल की सजा हुई है, मौलाना विक्रम भावे और मौलाना रमेश गडकरी। अब मुझे बताइए कि आप बोलते हो कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं है, मगर सारे मुसलमान आतंकवादी बनते हैं, तो इसका क्या जवाब आपके पास में? हाँ, क्यों इतने सारे मुसलमानों के ये नाम बात आपके सामने हमें याद है, दिखाना पड़ा? हमें याद है कि ये नैरेटिव बनाना शुरू किया था अडवाणी साहब ने, एल के अडवाणी साहब ने, और उन्होंने ये कहा कि मैं ये नहीं कहता कि सारे मुसलमान आतंकवादी हैं, लेकिन सभी आतंकवादी मुसलमान क्यों होते हैं, ये बहरहाल तो ये नैरेटिव बनाने की बात है। आपने बहुत मेहनत की, बहुत ही आंकड़े आपने इकट्ठे किए। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं मणिपुर में क्या हो रहा है, क्यों नहीं आग बुझ रही है मणिपुर में, क्या क्या? अरे हम तो यूक्रेन और रशिया में समझौता करने पे लगे हुए हैं ना। अंधभक्तों के पापा वॉर रुकवाने में लगे हुए हैं यूक्रेन और रशिया, हम्म, क्योंकि वो रशिया के जो है पुतिन, उन्होंने बता दिया है कि मोदी ही रुकवा सकते हैं। ऐसे हमारे यहाँ की खबरें हैं, और खबरों पे कितना ध्यान देना है वो तो आप अच्छे से जानते हो। जी ये जी। मैती और कुकी में फिर आमने सामने आ गए हैं। वहां ड्रोन आ रहे हैं और हिंसाग्रस्त एरिया में एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने की नौबत आ गई है, जबकि सीएम उन्हीं का है और डिफेंस मिनिस्टर भी उन्हीं का है और होम मिनिस्टर भी उन्हीं का है। तब भी वहां 5 लोग मारे गए, रेगुलर फायरिंग में लोग मारे जा रहे हैं। और हम यूक्रेन की वॉर रोकने में व्यस्त है। हमारे जो विरोधी ने ये है सत्ताधारी कड़ी चेतावनी के मंत्री राजनाथ सिंह, ये ड्रोन बाहर से अगर आ रहे हैं, चाइना ड्रोन भेज रहा है या कोई देश ड्रोन भेज रहा है, तो इनके जो सिक्योरिटी जो सिस्टम है, इनका मिलिट्री सिस्टम है, वहां के अकेले खाने के लिए बैठा हुआ है कि चेतावनी देने के लिए बैठा? किस बात के लिए बैठे हो आप? सत्ता में रहते हुए आप ये भाषण दे रहे हो जो होम मिनिस्टर को देना चाहिए। फांसी नहीं देते तो क्या अफजल गुरु को माला पहनाते? तुम्हारा इतिहास है माला पहनाने का। तुम किसको समझाते हो? राजनाथ सिंह जी, तुम्हारे अरुण कुमार पुथिला है बीजेपी नेता, बेंगलोर में 1 जून से 8 जून तक हिंदू धर्म में आए एक महिला, आप घर वापसी करते हो और उसका शोषण किया है, उसके बेटी का शोषण किया है, और उसके बेटी की जिंदगी बेहतर बनाने का आश्वासन देके अब ऐसी हालत हो गई कि उसने आपके विरोध में एफआईआर दर्ज कर लिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सेंगर, इनको मालाएं कौन पहना रहा था? जो 3 दरिंदे बीएचयू में एक दलित छात्रा पे बलात्कार करके और इनको उत्तर मध्य प्रदेश के प्रचार में लगाया गया था, ये कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल। ये दरिंदों को किसने माला पहनाई थी? किसने माला पहनाई थी? मैं राजनाथ सिंह जी से सवाल पूछ रहा हूं। और जब 3 महीने बलात्कारी को बलात्कार करते हुए घूम रहा था एक लड़की को और गांव के बाहर छोड़ दिया, तो थाना प्रभारी ने, उत्तर प्रदेश की घटना है, थाना प्रभारी ने 1 लाख में सेटलमेंट करवाया। सीएम को जब पता चला तो जो ठाकुर था उसको तो लाइन अटैच किया, और चौकी प्रभारी जो था उसको इन्होंने सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। और ये हमको समझाएंगे पार्टी विद डिफरेंस और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये धंधा तुम बंद करो, ये झूठ बोलना बंद करो। तुम्हारे लिए महिलाओं का कोई कीमत नहीं है। महिला तुम्हारे लिए बच्चे पैदा करने की मशीन है। और ये खाली आप नहीं बोल रहे, ये नहीं बोल रहे, भागवत जी ने भी बोला था कि जब से महिला पढ़ लिख के कामकाजी बन गई है, जब से परिवार टूट रहे हैं, इनका पढ़ना बंद करो। ये भागवत जी का स्टेटमेंट था, ये और किसी छोटे मोटे आदमी का स्टेटमेंट नहीं था। और आपने विनेश फोगाट के साथ में क्या किया? आपका जो ब्रजभूषण है वो बोल रहा है विनेश को भगवान ने सजा दी, ओलंपिक में उसके साथ अच्छा हुआ। ओलंपिक ने उसके साथ किसने करवाया? फिजियोथेरेपिस्ट कौन था? डाइटिशियन किसको बना के भेजा था? कौन सी टीम गई थी? वेट को मेंटेन करना किसका काम था? ये पूरा देश जान गया, मगर आप नहीं जान रहे हो। जी 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 जी। और इस वो देश में आपको बताऊं कि इतना क्रोध, आक्रोश स्थापित हो गया पूरे देश में कि
उद्धव ठाकरे जैसे सभ्य नेता को हाथ में चप्पल लेके पिटाई करनी पड़ी, उनके बैनर की पिटाई हो गई है चप्पल लेके। ये कितना आक्रोश है, मतलब बैलेंस नेता जिसको कहते थे वो बाला साहब ठाकरे, तो इस वक्त इस तरीके से स्टेटमेंट दे देते थे, उद्धव ठाकरे जी ने कभी नहीं दिया था, मगर इस वक्त उनको भी हाथ में चप्पल लेनी पड़ी। कितना आक्रोश है देख लीजिए आप। अच्छा, ये हाथ में चप्पल की बात जो है, अब ये हरियाणा में क्या होता नजर आ रहा है? हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें क्या कुछ होने की उम्मीद है? क्या लगता है आपको? आप अक्सर भविष्यवाणी भी करते हैं, वक्त हमारे पास चूंकि कम है, मैं सीधा उस इलेक्शन पे आ गया। आपको क्या लगता है? सर 10-15 सीटों से ना वहां ज्यादा मिलेगी ना यहाँ ज्यादा मिलेगी। 10 से 15 लिमिट है, हाईएस्ट लिमिट, कम कितने भी हो सकती है, ये लिमिट है 10 से 15 की। और ये हालत सब जगह इनकी हो गई है, क्योंकि इन्होंने जो मामले उठाए, जो मामले इन्होंने किए, भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहते। माधवी बिष्ट तुम्हारे छाती पर बैठी हुई है, उसको बुढ़ानी कहा जाता है, इसको मुड़ानी कहा जाता है। क्या है तुम्हारे यहाँ चल रहा है? हेयर कट के नाम से अनिल अंबानी को अभी 2-4 महीने पहले कितने पैसे ये कर दिए गए, 97% वे ऑफ कर दिए पैसे। एसडीएल प्रोजेक्ट अडानी को दे दिया, सेटलमेंट हुआ, प्रोजेक्ट था 7,795 रुपए का, 285 करोड़ में दे दिया, 96% हेयर कट दिया गया। सर जितना एग्रीकल्चर का बजट है उससे दुगना हेयर कट दिया गया, और ये हेयर कट बैंकों की लूट है और कुछ नहीं है। मैं तो सारे आंकड़े, आपके पास समय नहीं है, नहीं तो मैं सारे आंकड़े गिना देता हूँ। अविनाश काकड़े जी, मैं बिल्कुल, वक्त खत्म हो गया है। आप हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बारे में बता रहे थे कि 10-12 इन्हें सीटें मिलेंगी। आप इसे बता दीजिए कि लोगों को क्या उम्मीद करनी चाहिए, आगे क्या है, क्योंकि इसके बाद फिर महाराष्ट्र इलेक्शन भी होने वाले हैं। सर महाराष्ट्र में भी इनका भट्टा गोल है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में तो बिल्कुल गोल है। 10-15 सीटें भूले भटके आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इन्होंने जो डिस्कोर्स पैदा किया था, इन्होंने जो हवा पैदा किया था, हम पहले से आपको बोल रहे थे कि हिंदू मुसलमान शांत हो जाए, हिंदू वर्सेस हिंदू होने दे। अब हिंदू वर्सेस हिंदू हो गया है, इसलिए लोग जब जाके सिंधिया सिलीगुड़ी में एक भाषण देता है कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, मगर उनको भरे दोपहर में उज्जैन की सड़कों पर जो रेप हुआ उसके बारे में बोलने का उनको कोई ना उनके पास हिम्मत है, ना वो बोलते हैं। वेस्ट बंगाल में महिलाएं बोल रही है कि हमारा पॉलिटिकल उपयोग किया गया, हमारे शरीर का उपयोग किया गया, हमारे बात का उपयोग किया गया, इसके लिए कोई बोलता नहीं है। इंडिया टुडे इस पे पैनल नहीं बुलाता, राष्ट्रपति इस पे कुछ बोलते नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सुमोटो कोई सुनवाई लेता नहीं है। बादलापुर में बोलते हैं कि इसकी पॉलिटिसाइज मत करो, ये हाईकोर्ट बोलता है कि इसको बंद नहीं करना है, और कोलकाता का हाईकोर्ट बोलता है कि बंद पुकारना विरोधी पार्टियों का अपना अधिकार है। इस तरीके से देश नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। और ये लोग समझने लग गए, समझ गए हैं लोग कि इनको कुछ नहीं करना है, इस देश के लिए कुछ करना नहीं है। इस देश के लिए ना इनके पास में ब्लूप्रिंट है, ना कोई प्लान है, ना इनका कोई भविष्य है, ना इनके राज में हमारा कोई भविष्य होगा। इस लेवल पर जनता आ गई है, तो इनका अभी अध्याय इति होने वाला है। ये आखिरी सुल्तान है उनका, नरेंद्र मोदी। इसके बाद में 5-50 साल तो इनका कभी दोबारा नाम लेवा कोई नहीं होगा, ये ध्यान में रखिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा, वक्त की कमी की वजह से आपसे और ज्यादा बात नहीं हो सकती। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि जिस तरह से एक बात और बता देता हूँ, एक बात बता देता हूँ, ये योगेश्वर दत्त नाम के जो कुश्तीगीर थे, अगर किसी ब्राह्मणों को लगता होगा कि आरएसएस हमारी पार्टी है, तो योगेश्वर दत्त को भी टिकट नहीं दिया, उनका उपयोग जरूर किया गया। विनेश फोगाट के विरोध में, बजरंग पुनिया के विरोध में उपयोग जरूर किया गया। कांग्रेस ने तो विनेश फोगाट को टिकट दे दिया, बजरंग पुनिया को, जिनको आपने अभी धमकी दिया है, आरएसएस के कुछ लोगों ने धमकी दिया जान से मारने की, उनको कांग्रेस ने पद दे दिया, सम्मान दे दिया। मगर जिस बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त का इन्होंने उपयोग किया था, उस योगेश्वर दत्त ब्राह्मण था, उसको भी कुछ नहीं दिया। ब्राह्मणों को भी कुछ नहीं मिलेगा। हम यही बोल रहे हैं आपको कि ना तो ये ब्राह्मणों की पार्टी है, ना ये बनियों की पार्टी है, ना इस देश की पार्टी है, ये लुटेरों की पार्टी है, और ये लुटेरों के पार्टी से सावधान हो जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।